एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत जिसके आरंभ के समक्ष नतमस्तक तो हुआ जा सकता है, परंतु उसके अंत को खोजना असंभव है, जहां पहुंचने के लिए मृत्यु का हरण करने वाले यमराज का द्वार लांघना पड़ता है, जो ब्रह्मांड की धुरी बनकर डटा है, अडिग खड़ा है, जिसके कदमों के नीचे पाताल लोक और शीर्ष पर स्वर्ग लोक बसता है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के बीच अकेला खड़ा ये रहस्यमयी पर्वत दिव्य शक्तियों का प्रभा स्थल है, क्योंकि ये कालों के काल महाकाल का साधना स्थल है, जिसका नाम है कैलाश पर्वत, जहां डमरू का नाद और ओमकार की गूंज अप्रत्यक्ष रूप से कानों में पड़कर महादेव की अनुभूति कराते हैं। ऐसा आभास होता है जैसे महादेव हमारे आसपास ही हैं और उनकी शरण में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दरअसल कैलाश पर्वत ही रहस्यमय नहीं है, बल्कि यहाँ का चमत्कारी वातावरण भी काल को नियंत्रित करता है। जो भी यहाँ आया अपनी उम्र से आगे निकल गया। यात्रियों की माने तो यहाँ उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। ये आभास उन वैज्ञानिकों को भी हुआ जो यहाँ कैलाश के रहस्यों से पर्दा उठाने आए थे, जब उन्होंने देखा कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीत रहा है और जो भी यहाँ अधिक समय तक रुक गया वो अपने वर्षों का जीवन महीनों में व्यतीत कर सकता है। एक साइबेरियन पर्वतारोही की माने तो उसके साथ एक पर्वतारोही दल कैलाश की चढ़ाई कर रहा था। तभी एक निश्चित ऊंचाई से आगे बढ़ने पर उनकी उम्र कई साल बढ़ गई। ये उनके शरीर में आए बदलाव को देखकर महसूस किया जा सकता था। 1 वर्ष पश्चात अधिक उम्र होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इतनी तेजी से उनकी उम्र बीतने का कारण क्या था, ये वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं चल सका। आश्चर्य तो तब और भी गहरा जाता है जब कैलाश पर विजय पाने की चाहत में पर्वतारोही ऊपर जाते जाते अपना रास्ता भटक जाते हैं। उनकी माने तो 22,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत पर बहुत ही विषम जलवायु उनके रास्ते में बाधा तो बनती ही है, साथ ही साथ शिवलिंग के रूप में खड़ा विशाल पर्वत अपने लक्ष्य स्थान को भी बदलता रहता है, यानी वो स्थिर नहीं रहता, वो अपने स्थान पर गतिशील रहता है, जिसके कारण पर्वतारोही अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। रहस्य और अध्यात्म के संगम स्थल में जो भी आता है उसको ऐसा आभास होता है जैसे कोई हवाई जहाज लगातार उड़ान भर रहा हो, परंतु ध्यान से सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे डमरू के नाद के बीच ओम की गूंज महादेव के होने की पुष्टि कर रही हो। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है प्रकाश और ध्वनि के बीच किसी तरह के समागम के कारण इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, परंतु वैज्ञानिकों को यह समझना चाहिए कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से महाकाल की सत्ता प्रारंभ होती है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के बीच स्थित कैलाश एक ऐसा अकेला पर्वत है जिसके आसपास उसकी ऊंचाई का कोई पर्वत नहीं है, और यही वो स्थान है जो धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, यानी दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये पृथ्वी और आकाश के बीच वो स्थान है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे रूसी वैज्ञानिक ज़ार निकोलाई रोमनोव की माने तो ये वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
परंतु कोई आम मनुष्य कैलाश के शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने भी कैलाश पर विजय पाने का प्रयास किया वो या तो मृत्यु से पराजित हो गया या कैलाश में कहीं गुम हो गया। अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे जब इस विशाल रहस्यमय कैलाश पर्वत के राज को जानने के लिए रूसी नेत्र विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दशेव ने यहाँ की यात्रा की, तो उन्होंने अपने साथ भू विशेषज्ञ, भौतिक विशेषज्ञ और इतिहासकारों को अपने साथ शामिल किया और शोध प्रारंभ किया। परंतु जब वो निष्कर्ष पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके मुताबिक कैलाश पर्वत वास्तव में मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण हजारों साल पहले किया गया था, जो कि सभी अलौकिक शक्तियों का केंद्र स्थल है। उन्होंने अपने शैक्षिक पत्र में एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने और उनके साथी ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिरा हो। लेकिन जब उस आवाज के स्रोत को ढूंढा गया तो पता लगा कि वो आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से आई थी। उनका मानना है कि कोई तो है जो कैलाश के अंदर रहता है। मुल्दशेव का मानना है कि कैलाश का रहस्य विज्ञान की समझ से परे है, लेकिन इतना अवश्य है कि कैलाश अलौकिक शक्तियों का केंद्र बिंदु है, जिसके अध्ययन से इसके रहस्य का पता चलता है कि यह पिरामिड के काफी समान है। मुंबई में रहने वाले संस्कृत के विद्वान मोहन भट्ट के अनुसार रामायण में भी पवित्र पर्वत को पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। वेदों पुराणों में भी कैलाश को ब्रह्मांडीय अक्ष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कैलाश का रहस्य ही इसे आकर्षण का केंद्र बनाता है, परंतु जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जाता। यही कारण है कि इस पर चढ़ाई करना प्रतिबंधित है। परंतु इसके बावजूद 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर चढ़ाई की थी, और वो ही एक अकेले व्यक्ति हैं जो जीवित बचकर आए। परंतु जब वो लौटे तो वो अपनी सुध बुध खो बैठे थे। होश में आने पर उन्होंने कैलाश पर बहुत ही अद्भुत अलौकिक शक्तियों के होने का दावा किया, और वो दावा तब सत्य साबित हुआ जब लोगों को उनके अंदर चमत्कारी ज्ञान होने का पता चला। कहते हैं कि तिब्बत की संस्कृति में इन सैकड़ों सालों में जो भी आध्यात्मिक विकास हुआ वो मिलारेपा के ज्ञान का ही परिणाम है। माना जाता है कि मिलारेपा आज भी कैलाश की किसी गुफा में ध्यान मग्न है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश के निकट ही कुबेर की नगरी स्थित है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी कैलाश खंड नाम से इस पर्वत का उल्लेख किया गया है, जो भगवान शिव का निवास स्थल है, जिसके ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है, परंतु भगवान शिव के निवास तक पहुंचने के लिए मृत्यु के देव यमराज के द्वार को पार करना पड़ता है, जो भोले के भक्तों की रक्षा करते हैं। परंतु कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जो ये बताती हैं कि जो यम द्वार में रात भर रुक गया वो जीवित नहीं बचता। यम द्वार भी किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण कब और किसने किया कोई नहीं जानता। परंतु कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के बारे में कौन नहीं जानता। पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगवान शिव ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर की थी, जो आज तक भक्तों के पापों को हर रही है, जिसका आकार सूर्य के समान है। कहते हैं कि सप्तऋषि आज भी 7 रंग के प्रकाश के रूप में ब्रह्म मुहूर्त में झील में डुबकी लगाने आते हैं, जिसे कई लोगों ने देखे जाने का दावा किया है। वहीं इसके निकट ही स्थित है राक्षस ताल, जो कि खारे पानी की झील है और इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। 2 अलग अलग गुणों वाली झीलों का एक ही स्थान पर होना आश्चर्य पैदा करता है।
दोस्तों, वैसे तो कैलाश के कण कण में रहस्य समाया हुआ है और उसी रहस्य में महादेव की शक्तियां समाहित हैं, जिसको वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। आपको आज की कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।